केशव मौर्य जी को समाजवादी पार्टी के लोगों ने खुद ध्वस्त कर दिया। ये अपने बड़े नेताओं की कृपा पर जिंदा हैं। वोटरों को वोट देने से रोका गया, पिस्तौल दिखाया गया, तो एक लोकतंत्र की हत्या है। तो योगी जी तो विधानसभा में कहते हैं कि चुनाव कैसे जीता जाता है ये चाचा जानते हैं अच्छी तरह से, शिवपाल यादव जी। केशव प्रसाद मौर्य को ठीक 27 चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी इसलिए मुख्यमंत्री बनाना चाहती है कि अखिलेश यादव का जो पीडीए का नारा है, जो गांव गली खलिहान में बोलने लगा है, वो सब ध्वस्त हो जाएगा, जिससे केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कहते हैं कि आए 100 लोगों को तोड़ कर के लेके आए, मुख्यमंत्री बना देते, यहाँ सरकार बन जाएगी। तो आ जाना चाहिए उनको ना, आना चाहिए उनको, क्यों नहीं आ रहे हैं? साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और इस वक्त जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, केवल लखनऊ में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीति इस वक्त गर्म हो गई है। लगातार पिछले कुछ वर्षों से देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर खुद इस बात का हमेशा जिक्र होता रहा कि इन्हें हटा करके यहाँ मुख्यमंत्री किसी और को बना देना चाहिए, खास करके केशव प्रसाद मौर्य को। लेकिन गोपामऊ विधानसभा के जो विधायक हैं श्याम प्रकाश जी, उन्होंने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देना चाहिए और बाबा को दिल्ली भेज देना चाहिए। तो उस पर आप सियासत गर्म है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या कहेंगे, ये उत्तर प्रदेश में फिर से जो सियासत है वो गर्म हो गई है, योगी आदित्यनाथ को हटाने की बात की जा रही है, खुले मंचों से कहा जा रहा है केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने की बात की जा रही है, ये क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी समाजवादियों से भयभीत है। ऐसी स्थिति में उनके अंदर खुद कला है और समाजवादी पार्टी के लोग जो संविधान है, संविधान में जो लोकतंत्र है और भारत का यह लोकतंत्र पूरी दुनिया के लोकतंत्र में सबसे अच्छा और बड़ा लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र की हत्या पर भारतीय जनता पार्टी उतारू है। क्योंकि जो इन्होंने नई संसद बनाई है वहाँ पर भारत का संविधान होना चाहिए। इन्होंने संविधान के स्थान पर सेंगोल स्थापित किया है। सेंगोल को न कभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, न ही डॉक्टर लोहिया जी और न ही धरती पुत्र नेताजी मुलायम सिंह यादव ने स्वीकार किया है। इसलिए संपूर्ण समाजवादी विचारधारा के लोग वो सेंगोल के खिलाफ हैं और जब तक इनकी सेंगोल वाली मानसिकता को खत्म नहीं कर लेंगे तब तक समाजवादी पार्टी के लोग चैन से सोने का काम नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये हम कहेंगे कि ये लखनऊ और दिल्ली के जिसे डबल इंजन की सरकार बार बार कही जाती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी ये बात कहते हैं कि दोनों इंजन आपस में टकरा गया। तो ये टकराहट है, ये टकराहट अभी भी जारी है कि ख़त्म हो गया? ये सब ऐसा लगता है कि अभी टकराहट जारी है। यही तो बात है। ये डबल इंजन की सरकार में जो बड़ा इंजन है उसको उत्तर प्रदेश के लोगों ने लीक कर दिया, उसके डीजल बह गए और देश की सरकार नहीं बना पाए और लंगड़ी सरकार बना ली है। तो ये डीजल ही बह गया उसका? बिल्कुल डीजल लीक कर गया। इसीलिए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को नींद नहीं आ रही है। वोटरों को वोट देने से रोका गया, पिस्तौल दिखाया गया, तो एक लोकतंत्र की हत्या है। तो योगी जी तो विधानसभा में कहते हैं कि चुनाव कैसे जीता जाता है ये चाचा जानते हैं अच्छी तरह से, शिवपाल यादव जी। आप मीडिया के लोग हो, नहीं जानते हो कि उपचुनाव में पिस्तौल दिखाई गई थानेदारों के द्वारा, इंस्पेक्टरों के द्वारा, महिलाओं को वोट देने से रोका गया, पूरे वोटरों को रोकने का काम किया गया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और तमाम पीठासीन अधिकारी कमरे के अंदर बैठ करके
ईवीएम मशीन को दबाने का काम किया है। अच्छा, ये जो है अभी जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो रहा है, इनको हटाने की बातचीत, इसके पीछे कहीं ये तो नहीं है कि लगातार उत्तर प्रदेश में घटनाएं घटित हो रही हैं, एक एक दिन में 4-4 मर्डर होते हैं, डबल मर्डर होते हैं, लखनऊ में होता है, गाजीपुर में होता है, तो ये सब सारी वजह भी है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में भी रोष है क्या इस चीज़ को लेकर? पूरी तरह से रोष है, कार्यकर्ताओं में रोष है, उनके किसान मजदूरों महिलाओं में रोष है, और एक कुर्सी बचाने के चक्कर में जनता पर कोई फिक्र नहीं है, न रोज़गार पर जिक्र है, न महंगाई पर जिक्र है, केवल एक जिक्र है वो देश में सांप्रदायिकता पैदा करना, हिंदू मुसलमान करना। ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कुर्सी अपनी सीट बचाने के चक्कर में ये तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं। योगी जी की ये जो है मतलब अब कुर्सी संभल नहीं रहे उत्तर प्रदेश में योगी जी से, यही सब तो है। वो दिखा रहे हैं कि लोकतंत्र में जहां वोट देने का अधिकार है कि लोग जाएं वोट दें, प्रशिक्षण होता है कि सभी लोग वोट दें, लेकिन वोट देने के प्रतिशत में कटौती, ज़बरदस्ती कैप्चरिंग की गई, लोग वोट नहीं देने पाए, तो तमाम सारी चीज़ें हैं जो वास्तव में ये डबल इंजन की सरकार संभाल नहीं पा रही। अच्छा अध्यक्ष जी, आखिरी सवाल हमारा ये होगा कि लोग कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को ठीक 27 चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी इसलिए मुख्यमंत्री बनाना चाहती है कि अखिलेश यादव का जो पीडीए का नारा है, जो गांव गली खलिहान में बोलने लगा है, वो सब ध्वस्त हो जाएगा जिससे केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ऐसा है कि केशव मौर्य जी को समाजवादी पार्टी के लोगों ने खुद ध्वस्त कर दिया। ये अपने बड़े नेताओं की कृपा पर जिंदा हैं। केशव जी के पास देश की जनता के लिए कोई विचारधारा नहीं है। तो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी कहते हैं कि आए 100 लोगों को तोड़ कर के लेके आए, मुख्यमंत्री बना देते, यहाँ सरकार बन जाएगी। तो आ जाना चाहिए उनको ना, आना चाहिए उनको, क्यों नहीं आ रहे हैं? चलिए देखिए, हम जो है समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी थे जिनसे हम चर्चा कर रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के लगातार पिछले कई वर्षों से ये सारी चीज़ें जो चर्चाएं हैं वो चलती रही हैं। पिछले दिनों तो लखनऊ को छोड़ करके नागपुर गए, नागपुर से दिल्ली गए, जा करके इन्होंने बाकायदा वहाँ बताया भी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे उन्होंने बताया भी कि जो संगठन में जो पकड़ है वो हमारी सबसे मजबूत है योगी आदित्यनाथ के मुकाबले। लेकिन जो है अब ये जो सब सारी चीज़ें हैं केशव प्रसाद मौर्य को लेकर के वो अब खुले मंचों से बात की जाने लगी। हालांकि पिछली बार फटकार लगी थी इनको, लेकिन अब किसको किसको फटकार लगेगी ऊपर से ये तो वक्त बताएगा। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये सवाल हम वक्त पे छोड़ते हैं और वो सारी चीज़ें हम अपने कैमरे में कैद करके आपके बीच जरूर भेजेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दे इजाज़त। नमस्कार।